Welcome back to my channel. हम जिस इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ आते हैं उसका नाम है अनलीश डैनी द डॉग। ये कहानी है डैनी की, जो कि एक ऐसा इंसान जिसे कुत्ते की तरह पाला गया। उसे इंसानों को मारने के लिए ट्रेन किया गया है, लिहाजा वो बहुत खतरनाक है। वो छोटी छोटी सी आहट और मुंह पर अटैक कर सकता है। सो डैनी अनबीटेबल दिखाया गया है। डैनी को ट्रेन किया है बार्ट नामी शख्स ने, जो कि गुंडा है। लोगों को उधार देना और वापस प्रॉफिट के साथ लेना उसका बिजनेस है। उसने डैनी के गले में कुत्ते की तरह पट्टा डाल रखा है। जब उसे किसी को मारना या मरवाना होता है तो डैनी का पट्टा खोल देता है। डैनी को यही ट्रेनिंग है कि जब तक पट्टा उसके गले में है वो बहुत इनोसेंट है, और जब पट्टा खुलता है तो किसी इंसान की खैर नहीं। कहानी शुरू होती है, बार्ट डैनी को लेकर कुछ लोगों की तरफ आया है और उसने डैनी का पट्टा खोल दिया है। पट्टा खुलते ही डैनी की गुंडों से फाइट शुरू हो जाती है। डैनी अंधाधुंध मारपीट का आदी है। गुंडे जितने भी हों वो सब पर भारी है। जब डैनी गुंडों को मार मार कर गिरा देता है तो बार्ट उनके मालिक से पैसों का तकाजा करता है। बार्ट कर्ज की रिकवरी के लिए डैनी को हमेशा साथ रखता है, क्योंकि लोग पैसे आसानी से वापस नहीं करते। पैसे वसूल करते ही पहाड़ बड़ा खुश मूड में डैनी के अड्डे पर आता है। अड्डे के लोग देखते हैं कि डैनी के सर से खून निकल रहा है, लेकिन डैनी पेनलेस खड़ा है। वो इसे बैंडेज देते हैं, लेकिन डैनी को समझ में नहीं आता कि ये क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है। उसका दिमाग बिल्कुल बेजरर और मासूम है, बच्चों की तरह। वो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। पिंजरे में उसके पास एक छोटी सी किताब है, पुरानी सी, जिसे वो बहुत एहतमाम से देखता रहता है, जिसमें एक पियानो, केस और लव की तस्वीर है। उसे पियानो बहुत अच्छा लग रहा है कि बार्ट एक लड़की को ले आता है। बार्ट जब उस लड़की के साथ हम बिस्तर हो रहा होता है तो लड़की की नज़र नीचे फर्श के अंदर पिंजरे पर पड़ती है, जहां डैनी उसे देख रहा था। लड़की का मूड खराब हो गया। वो बार्ट पर गुस्सा कर चली जाती है और बार्ट इस बात का गुस्सा डैनी को गालियां देकर निकालता है। बार्ट का मामूल है कि डैनी को कुत्ते की तरह ट्रीट करना, गालियां देना और फिर उसे अपने साथ मुख्तलिफ जगहों पर रिकवरी के लिए लेकर फिरना। एक दिन बार्ट एक अमीर गुंडे के पास डैनी के साथ जाता है और अपनी रकम वसूल करने के लिए। उस शख्स को पता है कि जब तक डैनी की पट्टा नहीं खुलता सब सेफ है। वो बार्ट को काबू कर लेते हैं और बार्ट की डैनी के सामने खूब टुकाई लगाते हैं। लेकिन डैनी को तो ट्रेनिंग थी कि पट्टा खुलेगा तो तभी वो फाइट करेगा। वो सिर्फ बार्ट को मार खाते देखता रहता है। इतने में आदमी ने ऑर्डर दिया कि बार्ट को मार डालो, फिर डैनी को भी। ये कहकर वो चला जाता है। इसी दौरान बार्ट ने कोशिश कर डैनी का पट्टा खोल दिया और चिल्लाया, मार डालो सबको। देखते ही देखते डैनी सबको मारना शुरू कर देता है। गुंडे अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर भागते हैं, लेकिन डैनी किसी को नहीं छोड़ता। जब मार कुटाई करते डैनी हॉल में पहुंचता है तो बार्ट की मुलाकात वेद से होती है, जो कि लड़ाई का जुआ करवाता है। वो बहुत इंटरेस्ट लेता है डैनी में। बार्ट के जब मास्टर से पैसे मिल जाते हैं तो वो डैनी को साथ लेकर कार में रवाना हो गया। सारा रास्ता डैनी उसे गालियां देता रहा कि वो लोग मुझे मार रहे थे और ये चुपचाप खड़ा मुझे देखता रहा, इसने कुछ भी नहीं किया। सच में ये एक जानवर है। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं। इस जगह का नाम है एंटीक्स। ये एक वेयर हाउस है, यहाँ से भी बार्ट के रकम के वसूल करना था। उसने डैनी को वेयर हाउस में छोड़ दिया और उसके सामने एक लाल बत्ती रख दी कि जब ये लाल बत्ती जले तो तुम फौरन कमरे के अंदर आ जाना। ये कहकर बार्ट तो चला जाता है, लेकिन वहाँ एक पियानो पर डैनी की नज़र पड़ती है। वो आहिस्ता आहिस्ता पियानो की तरफ चल पड़ता है। उसकी किताब में भी पियानो की तस्वीर थी। उसे पियानो बहुत पसंद था। जब उसने पियानो पर उंगली लगाई तो वहाँ मौजूद एक नाबीना टीचर सैम उसके करीब आ गया। वो पियानो टीचर था और पियानो की रिपेयर के लिए आया हुआ था। वो पियानो ट्यून करता है, साथ साथ डैनी से बात करने की कोशिश भी करता है। डैनी किसी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन जब सैम पियानो की बात करता है तो डैनी थोड़ा जवाब देता है। उसने डैनी से कहा कि मेरी हेल्प करो, यहाँ बैठो और उंगली पियानो पे रखो। मैं ट्यून करता हूँ, जब मैं कहूँ तो उंगली से पियानो बजाना। सैम पियानो को ट्यून करता जाता है और डैनी बेहद खुशी से उंगली से पियानो बजाता है। सैम वाकई डैनी से मिलकर खुश दिखाई देता है। वो डैनी को पियानो सिखाने की बात करता है। फिर सैम डैनी से उसका नाम पूछता है, लेकिन डैनी बता नहीं पाता। सैम ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि ये बहुत सख्त हैं, पियानो बजाना है तो इनमें ज़रा नरमी होनी चाहिए। फिर सैम ने कहा, क्या तुम्हें कहीं से टिक टिक की आवाज़ आ रही है? ये सुनकर एकदम डैनी को लाल बत्ती का ख्याल आया, तो वो भागकर कमरे में पहुंचा। वहाँ बार्ट जख्मी हालत में नीचे गिरा हुआ था और दूसरे गुंडों ने बार्ट और उसके साथियों को मार मार कर भगा दिया था। बार्ट डैनी को लेकर गुस्से में अपने अड्डे पर पहुंचता है और कहता है कि मैंने लाल बत्ती इतनी दफ़ा जलाई बुझाई और ये वहाँ नहीं आया। गालियाँ देता, चीखता चलाता वो अपने जख्मों पर बैंडेज कर रहा था कि उसके लोगों ने बताया कि वेद आया है। वेद उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने बार्ट को कहा कि मैं तुम्हें फाइट कंपटीशन पर इनवाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम अपने कुत्ते को लेकर फाइट कराओ तो इतना पैसा मिलेगा कि तुमने कभी सोचा ना होगा, क्योंकि ये एक डेथ मैच है। इसमें एक प्लेयर को हर सूरत मरना पड़ता है, तभी गेम ओवर। बार्ट एग्री हो जाता है। अगले दिन बार्ट डैनी को लेकर वेद के यहाँ जाता है। वेद कहता है कि ये देखो मेरा चैंपियन, 3 साल से फाइट कभी नहीं हारा। बार्ट कहता है, अच्छा अभी देखे लेते हैं। ये कहकर उसने डैनी का पटा खोल दिया। डैनी जाता है और चैंपियन को ताबड़तोड़ मुक्के मार मारकर थोड़ी ही देर में मार डालता है। वेद बार्ट को एक बड़ी रकम देता है। बार्ट डैनी को लेकर वापस आ रहा है और कहता है, ये तो बहुत अच्छा काम है, अब मैं फाइट ही से पैसे कमाऊंगा, लोगों से वसूलियां कर्जे वगैरह छोड़ दूंगा। फिर खुशी से डैनी से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें ले दूंगा। डैनी कहता है, मुझे पियानो चाहिए। बार्ट बोला, ये तुम्हारे किसी काम की चीज़ नहीं, लड़की चाहिए, तुमने तो कभी किसी लड़की के साथ टाइम नहीं गुजारा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि कार को ट्रक आकर ठोक देता है और फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। ये वही गुंडे थे जो कुछ दिन पहले बार्ट ने जिनको मरवाया था। मुसलसल फायरिंग से
बार्ट और उसका साथी मर जाते हैं। डैनी जख्मी होकर छुपा हुआ होता है। उनके जाने के बाद वो दोबारा निकला। एंटीक पर वही नबीना पियानो टेस्ट कर रहा था कि डैनी वेयर हाउस में एंटर होता है। सैम ने कदमों की आवाज़ से डैनी को पहचान लिया और खुश होकर आवाज़ दी, लेकिन डैनी चंद कदम आगे चलकर बेहोश हो गया। सैम ने उसे उठाया और अपने साथ अपने घर ले आया। डैनी को जब होश आया तो वो बहुत साफ सुथरे कमरे में नरम बिस्तर पर पड़ा था। वो डर जाता है। वो आहिस्ता चलते चलते दूसरे कमरे में झांकता है। वहाँ सैम पियानो बजा रहा है। इतने में सैम की सुतेली बेटी विक्टोरिया आ जाती है। विक्टोरिया को देखकर डैनी भागकर बिस्तर के नीचे घुसकर छुप जाता है। विक्टोरिया डैनी के बारे में सैम से बहुत से सवालात करती है कि डैनी को क्या क्या पसंद है। सैम जवाब देता है डैनी को म्यूजिक पसंद है। ये सुनकर विक्टोरिया एक कीबोर्ड लेकर डैनी के पास रूम में जाती है और बिस्तर के नीचे घुसकर उसे कहती है, तुम्हें म्यूजिक पसंद है ना, तो ये कीबोर्ड तुम्हें मैं बहुत पसंद आएगा। फिर वो बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर सैम के साथ बैठ जाती है। दोनों डैनी का इंतजार करते हैं। डैनी डरते डरते आता है और चेयर पर बैठ जाता है। डैनी को प्लेट में खाना खाकर डालकर देती है, लेकिन डैनी उस खाने को अजीब तरीके से खाता है, बच्चों की तरह। सैम और विक्टोरिया बहुत खुश हैं और हंसते भी हैं। डैनी उनको देखकर हंसने की कोशिश करता है। फिर वो अपना नाम डैनी बताता है। जब रात को डैनी कमरे में आता है तो सैम भी आ जाता है और डैनी के गले से पट्टा उतारने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी डर जाता है। सैम ने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम चाहोगे मैं इसे उतार दूंगा। सैम ने विक्टोरिया के साथ डैनी को कॉलेज ले जाने के लिए और छोड़ने के लिए भेजा। विक्टोरिया ने डैनी को जैसे ही किस किया तो डैनी हैरान हुआ। उसे याद आया बुक में भी किस का वर्ड था। किस का मतलब है प्यार। सैम समझ जाता है कि डैनी को दुनिया का कुछ नहीं पता, वो बहुत मासूम और बच्चों जैसा है। सैम इसे एक स्टोर पे ले जाता है ग्रॉसरी करने। फिर सैम घर आता है तो दोनों किचन में हैं। सैम खाना पका रहा है। सैम डैनी से कहता है कि विक्टोरिया के कॉलेज से ले आओ। डैनी चाहता है। विक्टोरिया उसे रास्ते में आइसक्रीम खिलाती है और डैनी इसे बहुत एंजॉय करता है। विक्टोरिया कहती है, डैडी को ना बताना, क्योंकि हमने अभी अभी खाना खाना है और हमने पेट भरकर खा लिया। लेकिन घर जाकर डैनी बातों बातों में सैम को बता देता है कि हमने आइसक्रीम खाई थी। सैम नाराज होता है। फिर डैनी उनके साथ रहने लगता है। तो एक रात विक्टोरिया डैनी के कमरे में आती है और उसे साथ लेकर पियानो के पास आती है। उसे पियानो चलाना सिखाती है, उसकी टाइप सिखाती है। सैम अपने कमरे में पियानो की आवाज़ सुनता है तो खुशी महसूस करता है। अगले दिन सैम डैनी को फिर सुपर स्टोर ले जाता है शॉपिंग के लिए। इतने में वहाँ कुछ गुंडे घुस आते हैं, चीज़ें तोड़ते फोड़ते लड़ते झगड़ते हैं, जबकि डैनी खरबूजा देख देख कर खुश हो रहा है। जब गुंडे चले जाते हैं तो सैम परेशानी से डैनी के पास आता है कि वो ठीक है ना। फिर जब वो घर आते हैं तो सैम डैनी से सवालात करता है कि जब झगड़ा हो रहा था सब लोग परेशान थे, जबकि तुम परेशान नहीं थे। डैनी ने जवाब दिया, वो मेरे साथ नहीं लड़ रहे थे। सैम ने पूछा, उस दिन जब तुम जख्मी थे तो क्या हुआ था। डैनी ने बताया कि फायरिंग में जख्मी हुआ था और अंकल मर गए। सैम ने पूछा कि क्या वो तुम्हारा अंकल था। डैनी ने कहा नहीं। सैम ने पूछा, क्या तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। डैनी ने बताया, कोई नहीं। फिर सैम को समझ आ गई कि डैनी को कोई इस्तेमाल कर रहा था। सैम सोचता है कोई बात नहीं, डैनी को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखा दूंगा। एक दिन सैम और डैनी कहीं पियानो ट्यून करने जाते हैं तो सैम कहता है, विक्टोरिया की एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हम वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। डैनी सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन सैम कहता है तुम भी हमारे साथ ही जाओगे क्योंकि अब तुम हमारे फैमिली मेंबर हो। डैनी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। सैम ने पियानो ट्यून करने के आधे पैसे डैनी को दे दिए। डैनी हैरान होकर देखने लगा। सैम ने कहा, तुमने मेरे साथ मिलकर पियानो जो ट्यून किया, सो आधे पैसे तुम्हारे हैं और आधे मेरे। डैनी अगले दिन उन पैसों को लेकर स्टोर पर गया और सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला तो बार्ट का बंदा मिल गया। वो बोला, तुम कहाँ थे, हम तो तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे और बार्ट भी जिंदा है, चलो मेरे साथ अड्डे पर। बार्ट डैनी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन डैनी ने कहा, मेरी माँ कहाँ है। बार्ट ने जवाब दिया, मैंने तो तुम्हें सड़क के किनारे से उठाया था और पाला भी था, मुझे क्या पता मैंने तुम पर इतनी मेहनत की और तुम्हें इतना काबिल बनाया। डैनी को दोबारा पिंजरे में डाल दिया गया। अगले दिन बार्ट डैनी को लेकर वेद के पास जाता है। डैनी का पट्टा खोलता है और लड़ने का बोलता है, लेकिन डैनी लड़ना नहीं चाहता। बार्ट उसे धक्का देकर गिरा देता है और वो नीचे चैंपियन के वार रोकने लगता है, लेकिन उसे मारना नहीं चाहता। इस पर वेद नाराज हो जाता है कि बार्ट तुम्हारा आदमी क्या कर रहा है, चलो गेम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये कहकर वेद ने अपने चंद और गुंडे फाइट में डाल दिए जो डैनी को मारने लगते हैं। डैनी का दिमाग खराब हो गया। उसने सबकी टांगे बाजू तोड़ना शुरू कर दी। सब जमीन पर खड़ा रहे हैं, लेकिन डैनी ने किसी की जान नहीं ली। बार्ट ने गुस्से से गन निकाली और डैनी के सामने वाले चैंपियन को गोली मार दी। यूं बार्ट जीत गया और एक बड़ी रकम हासिल की। वापस आकर डैनी को दोबारा पिंजरे में डाल दिया। दूसरी तरफ विक्टोरिया और सैम बेहद परेशान थे कि डैनी को क्या हुआ, वो कहाँ है। विक्टोरिया ने कहा, मैंने तो उसका पट्टा भी उतार दिया था और अब वो पर ठीक था और खुश था। तो दूसरी तरफ डैनी अपनी बुक्स और चीज़ों को देख रहा है पिंजरे में बैठा। जब उसने बाकी तस्वीर देखी तो उसे माँ की और अपनी तस्वीर भी मिल गई। इतने में बार्ट एक लड़की लेकर आया और अपने इंटीमेट में मसरूफ हो गया। जबकि डैनी पिंजरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया और बार्ट से बोला, ये तस्वीर मेरी और मेरी माँ की है, मेरी माँ कहाँ है। बार्ट ने जब देखा तो बोला, वो तो एक वाइफ थी जो पैसे लेने के लिए मेरे पास आती थी। एक दिन वो बीमार थी तो वो मर गई। तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें पाल लिया। ये सुनकर डैनी खामोश हो गया। एक दिन बार्ट डैनी के साथ कार में जा रहा है। बार्ट बोला कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और हम फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि हम अपनी फैमिलियों में ही रहें। डैनी ये सुनकर सैम और विक्टोरिया याद आ गए और उसका मूड बदलने लग गया, क्योंकि डैनी अपने आप को सैम और विक्टोरिया का फैमिली मेंबर मानता है। उसने कार की स्टीयरिंग घुमाना शुरू कर दिया ताकि एक्सीडेंट हो जाए, और फिर एक्सीडेंट हो गया। डैनी वहां से निकलकर भागा और सैम के घर पहुंच गया। वहां जाकर डैनी ने सैम को बताया कि उसकी माँ तो वाइफ थी और वो मर गई।
और बार्ट ने उसे पाला। विक्टोरिया ने नहायत गौर से तस्वीर को देखा और कहने लगी, तुम्हारी माँ तो वाइफ नहीं लगती, बल्कि ये बहुत ही अच्छे घर से दिखती है। एक तो वाइफ इतने बड़े ऑडिटोरियम में पियानो नहीं बजा सकती। ये बात सुनकर सैम कहता है कि तुम्हें इस ऑडिटोरियम में और क्या क्या दिखाई दे रहा है। वो सारी चीज़ें बताती है। यहाँ सैम समझ जाता है कि ये कौन सा ऑडिटोरियम है। वो डैनी को लेकर ऑडिटोरियम जाता है। वहाँ डैनी को अपनी माँ के बारे में पता चलता है कि उसकी माँ बहुत अच्छी फैमिली से थी। वो चाइना से पढ़ने के लिए आई थी। उसे पियानो बहुत अच्छा बजाना आता था, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गई। किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। उसका एक बेटा भी था, उसका भी किसी को पता नहीं। इन सब बातों को सुनकर वो घर आ जाते हैं। विक्टोरिया कहने लगी, तुम्हारी माँ जो ट्यून बजाती थी वो सुनना चाहोगे? डैनी ने कहा, हाँ। विक्टोरिया ने तस्वीर में एक म्यूजिक पेज देखा है और वही ट्यून बजाती है। डैनी को आहिस्ता आहिस्ता जैसे सब याद आ गया। उसे अपना बचपन दिखाई देने लगा कि वो छोटा सा है कि एक दिन उसकी माँ ने उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए उसे कबर्ड में छुपा दिया। फिर डैनी ने छुपकर देखा कि बार्ट आया है। उसकी माँ के साथ गलत हरकतें करने लगा। बार्ट ने उसकी माँ को कर्ज की वजह से ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया हुआ था। इतने में बार्ट के साथियों को शक पड़ जाता है कि कबर्ड में इसका बच्चा भी है। वो कबर्ड खोलने की कोशिश करते हैं कि माँ भागकर आड़े आ जाती है। बार्ट ने बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया और डैनी को अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। जैसे ही सैम को इन बातों का पता चलता है, वो बोलता है कि जल्दी से सामान पैक करो, ऐसा ना हो वो लोग आ जाएं, वो बहुत खतरनाक है। अभी वो लोग सामान पैक करने लग जाते हैं जबकि बार्ट नजदीकी मार्ट में डैनी का खोज लगा रहा है। वो डैनी की तस्वीर स्टोर्स पर दिखाते हैं और बंदूक के जोर से पता लगा लेते हैं कि सैम का घर कहाँ है। जैसे ही बार्ट अपने गुंडों के साथ सैम के घर के नजदीक पहुंचता है, डैनी को पता चल जाता है तो वो विक्टोरिया और सैम को कबर्ड में छुपा देता है और घर से बाहर निकलकर भागता है ताकि सैम और विक्टोरिया सेफ रह सकें। बाहर निकलकर वो बार्ट के गुंडों का मुकाबला करता है। उसके सारे लोगों को वो मारता जाता है। फिर भागकर छत पर जाता है। वहां भी वो मार्ट के साथियों को मारता हुआ नीचे आता है। इतने में हम देखते हैं कि मार्ट एक खतरनाक फाइटर को साथ ले आया है। वो फाइटर को डैनी के पीछे भेजता है डैनी को मारने के लिए। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। हम देखते हैं कि फाइटर बड़ा दावपेच का मास्टर है, लेकिन डैनी भी किसी से कम नहीं। लड़ाई के दौरान डैनी उसे किक मारता है तो वो बैक विंडो से टकराकर बाहर गिरने लगता है। डैनी एकदम भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार की छत पर जाकर गिर जाता है और मर जाता है। बार्ट का गुस्सा इंतहा पर है। उसने अपनी गन निकाली और खुद ही डैनी को मारने चल पड़ता है। मार्ट के साथी डैनी पर अब फायरिंग करते हैं, लेकिन डैनी किसी घर में घुसकर फानूस तोड़कर उस घर की छत से ऊपर निकल जाता है, जबकि मार्ट बाहर से अंदर दाखिल होता है। लेकिन वो ट्रिक ये समझ जाता है। वो खुद ऊपर जाता है जबकि साथियों को नीचे छोड़ जाता है। बार्ट जब उस घर में दाखिल होता है तो उसे डैनी का पटा दिखाई देता है। वो नफरत से कहता है कि तुम उस पिंजरे के लिए ही बने हो, क्योंकि तुम जानवर हो। वो समझ रहा है कि ये वही घर है जहाँ डैनी रहता रहा है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ही रह सकते हो। अगर तुम घर वालों से बाहर कहीं रहोगे तो उनकी जिंदगी खतरे में डालोगे, जैसे इस घर के लोग तुम्हारी वजह से खतरे में हैं और वो मरने वाले हैं। मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ वापस चलो तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद डैनी उसके सामने आ जाता है। बार्ट पटा निकालता है कि अब घर चलो। डैनी कहता है कि यही मेरा घर है। फिर डैनी बार्ट को मारने लग पड़ता है। ये सब कुछ विक्टोरिया और सैम देख लेते हैं। वो फौरन बाहर निकलकर डैनी को रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम कातिल नहीं हो, इसको मत मारो। जब बार्ट डैनी को बार बार प्रोवोक करता है जिससे डैनी को गुस्सा आता है, वो बार्ट को मारने ही वाला होता है कि सैम बार्ट के सर पर गमला दे मारता है, जिससे बार्ट बेहोश हो जाता है। सैम और विक्टोरिया डैनी को आराम से साइड पर ले जाते हैं। इतनी देर में पुलिस आ जाती है और ना सिर्फ बार्ट जिंदा गिरफ्तार होता है बल्कि उसका गैंग भी पकड़ा जाता है। बार्ट बहुत बड़ा कातिल है, बहुत से लोगों का कातिल है। उसने डैनी की माँ का भी कत्ल किया था। उसे जेल हो जाती है। यूं कुछ अरसे बाद विक्टोरिया को दिखाया जा रहा है जो कि स्टेज पर परफॉर्मेंस दिखा रही है, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले वो कहती है कि मैं ये अपनी परफॉर्मेंस एक खास बंदे को डेडिकेट कर रही हूँ। डैनी सैम से कहता है और वो बंदा तुम हो, जबकि सैम कहता है नहीं, वो तुम हो, तुम ही उसके लिए स्पेशल हो। डैनी खुशी से निहाल हो गया और विक्टोरिया पियानो बजाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।